मेरा ये क्षेत्र सैनिकों की खान है और सैनिकों ने जब जब भी ज़रूरत पड़ी है, चाहे जंग आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे आज़ादी को कायम करने की लड़ाई हो, मेरे इस क्षेत्र के लोगों ने लोहा मनवाया है। लेकिन इसमें हम जाति देख के भर्ती नहीं करेंगे, इसमें काबिलियत देख के भर्ती करेंगे। तो जब काबिलियत होगी, वहाँ जाति नहीं होगी, तो धीरे धीरे ये 25% तो परमानेंट ही होंगे। राशन जैसे मिलता है वैसे ही मिलेगा, झंडा कोई कारण नहीं है। और ऐसा मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये जरूरी नहीं है कोई राशन से पहले झंडा खरीदे, उसकी मर्जी है तो खरीदे, नहीं मर्जी है तो ना खरीदे। हरियाणा तक की खास बातचीत में आज हमारे साथ कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव है। इनसे जानेंगे कि विधानसभा के अंदर क्या क्या मुद्दे उठे और गांव सामलात की जमीन को लेकर क्या प्रतिक्रिया है सरकार की। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले तो हरियाणा तक में। धन्यवाद जी, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारा सवाल होगा कि आपने विधानसभा में इलाके की क्या क्या मांगे जो है उठाई गई। एक तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला आया है, पान्ना सामलात की ज़मीन, उसका मालिकाना हक पंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और पुरखों से वो उन ज़मीनों पे बैठे हैं, किसानों अपने मकान बना के बैठे हैं। और ये इतना लेट फैसला है कि इसका जो पान्ना सामलात की ज़मीन में विरासत में बैठे हुए आ रहे हैं, वो सब परेशान हैं। तो एक तो ये मुद्दा विधानसभा में ज़ोर शोर से उठा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने माना कि वाकई में ये समस्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इसके लिए कानूनी सलाह हम लेंगे और कानूनी सलाह लेके इसका कोई नया समाधान निकालेंगे। रोडों की व्यवस्थाओं को लेकर भी विधानसभा में मुद्दे उठे थे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। रोड तो देखिए, बारिश का समय है, आपको पता है कि बारिश में रोड कितनी जल्दी टूटते हैं। ये तारकोल वाले रोड तो रुकते ही नहीं। और उसमें भी यही आश्वासन है कि भाई जैसे ही बारिश ख़त्म होगी, काफ़ी रोडों पे कारपेट हम शुरू करवा रहे हैं, लेकिन होगा ये सब बारिश के बाद ही। अब मुझे लगता है कि बारिश ख़त्म होगी तो जल्दी ही शीघ्र ही ऐसा हमारे PWD मंत्री ने, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने भी माना और मुख्यमंत्री जी ने भी माना कि हम इसको पे काम शुरू कराएंगे। दूसरी तरफ हाई रेजिमेंट को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था और आपने भी विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया था, सांसद ने भी उठाया था, लेकिन सरकार का अभी उसके प्रति क्या रुख है, क्या बन पाएगी हाई रेजिमेंट। देखिए, पहली बात तो यादव रेजिमेंट, हाई रेजिमेंट ये केंद्र का मुद्दा है और केंद्र ही इसमें कोई कर सकती है। हमें तो ये है कि भाई मेरा ये क्षेत्र सैनिकों की खान है और सैनिकों ने जब जब भी ज़रूरत पड़ी है, चाहे जंग आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे आज़ादी को कायम करने की लड़ाई हो, मेरे इस क्षेत्र के लोगों ने लोहा मनवाया है। तो ये इनका पुराना दर्द था, मैंने विधानसभा में उठाया और मैंने विधानसभा में उठाने के बाद ये कहा कि जी आप केंद्र को प्रस्ताव करके भेजें, लेकिन वो भी एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाई। उसके कई कारण हैं। जैसे अब तो लोग ये भी कहने लगे कि जातिगत रेजिमेंट ही नहीं होनी चाहिए, जैसे पीछे हुआ था। तो एक नया रास्ता एक है अग्निवीर का, जो इस रास्ते से जाति नहीं देखी जाएगी, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी और उस आधार पे भर्तियां धीरे धीरे शुरू होंगी, तो अपने आप इसका समाधान हो जाएगा। और बाकी तो ये केंद्र का मुद्दा है, यादव रेजिमेंट। जिस तरह से अग्निवीर की आप बात कर रहे हो, क्या लगता है कि अग्निवीर की भर्ती शुरू होने से जो और कास्टों के ऊपर जो रेजिमेंटें बनाई गई हैं, या क्या वो सब खत्म कर दी जाएंगी। नहीं नहीं, हम किसी की रेजिमेंट ख़त्म करने का वो नहीं है, लेकिन इसमें हम जाति देख के भर्ती नहीं करेंगे, इसमें काबिलियत देख के भर्ती करेंगे। तो जब काबिलियत होगी, वहाँ जाति नहीं होगी, तो धीरे धीरे ये 25% तो परमानेंट ही होंगे। बाकी में स्टेट गवर्नमेंट उनकी जॉब का इंतज़ाम कर रही है और फिर स्किल्ड होके आएगा व्यक्ति। और मैं तो इसको बहुत अच्छा ये फैसला केंद्र सरकार का मानता हूँ कि जिन्होंने मैट्रिक पास की है, मान लीजिए उनके बच्चों को कॉलेज में ना भेजने का पैसा उस गार्जियन के पास नहीं है, उसका सरकार उनको स्किल्ड बना के भेजेगी, उसको एजुकेट बना के 4 साल में भेजेगी और उनको इतना फाइनेंशियल भी दे के भेजेगी। और दूसरा ये है कि भाई देश के प्रति भावनाओं को लेके जो हमारा ये
अग्निवीर तैयार होके आएगा तो मैं समझता हूँ कि इससे समाज भी और राष्ट्र को भी बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। जी, कई जगह हमने देखा है कि राशन वितरण जो खाद्य आपूर्ति विभाग जो करता है कोटे के माध्यम से, उनके अंदर हरियाणा में कई जगह ऐसे मुद्दे आए हैं कि यदि आप झंडा नहीं खरीदोगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जो ये आ रही हैं लोगों से चर्चाएं, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये चर्चाएं आई थी और भाई राशन से पहले झंडा लो, लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का आपने बयान पढ़ा होगा और विधानसभा में भी एक क्वेश्चन उठा, अब कोई बाध्य नहीं है झंडा लेने के लिए, वो उसकी अपनी मर्जी पे है। राशन जैसे मिलता है वैसे ही मिलेगा, झंडा कोई कारण नहीं है। और ये तो राष्ट्र की आन बान और शान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है इसको इशू बनाने की। ये तो हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि है, ये तो एक किस्म से उनको याद किया जा रहा है राष्ट्रीय झंडे के द्वारा उन सैनिकों को। तो इसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई इशू है, ये तो हमारा राष्ट्र प्रेम है, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। ये कोई इशू भी नहीं है, कोई इशू बनाता मैं उसको ठीक भी नहीं समझता। और ऐसा मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कोई राशन से पहले झंडा खरीदे, उसकी मर्जी है तो खरीदे, नहीं मर्जी है तो ना खरीदे। जी, दूसरी तरफ विधानसभा के अंदर और सीएम ट्वीट से भी रीजनल सेंटर को लेके मामला उठा था, तो आपने बात रखी यूनिवर्सिटी बनवाने की उसको, लेकिन सीएम के ट्वीट से कुछ और सामने आता है कि उसको महाविद्यालय बना दिया जाए। तो इस सारी प्रतिक्रिया के ऊपर अगले दिन भी सीएम का बयान आया, आपका भी, आपने विधानसभा में दोबारा मुद्दा उठाया। इसको लेकर लोगों के अंदर जो रुख था वो सही नहीं नजर आ रहा था आपके प्रति या पार्टी के प्रति। तो ऐसे में क्या कहेंगे जो सरकार के मुख्यमंत्री के बयान और लोगों की जो प्रतिक्रिया को देखते हुए? देखिए, मेरा विधानसभा में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, मैंने रीजनल सेंटर को यूनिवर्सिटी का दर्जे के लिए डिमांड सरकार से की और मैंने कहा अगर मान लीजिए वर्तमान स्थिति नहीं बन रही है इसको यूनिवर्सिटी बनाने की, तो भविष्य में इसकी संभावनाएं आप ज़रूर रखें। दूसरा मैंने कहा था कि भाई इसमें आप हमारे जैसे खानपुर यूनिवर्सिटी है, वो हमारे यहाँ से 125 किलोमीटर है, हमारी मीरपुर यूनिवर्सिटी 44 किलोमीटर पे है। तो मैंने यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी को स्थानांतरण करने के लिए रीजनल सेंटर की बात कही थी। हो सकता है उसमें कन्फ्यूजन रहा हो कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी तो ये दो ही डिमांड थी। और वो कॉलेज की घोषणा इसलिए हो सकता है कि बाद में ट्वीट पे हुई हो, लेकिन विधानसभा में ऐसा कोई नहीं था। लेकिन अगले दिन ही जैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया कि भाई इसको हमने कॉलेज महाविद्यालय बना दिया, तो लोगों का रोष आया और उस रोष को देखते हुए मैंने भी अपनी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। मैंने कहा जी हमने तो यूनिवर्सिटी या स्थानांतरण चाहिए था, लेकिन रुल्ला अहीर के सरपंच ने मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने मेरे को ये बताया जी हमने स्थानांतरण भी नहीं चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री इस यूनिवर्सिटी से हटा के उसमें लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन जब गांव का ऑब्जेक्शन था कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमारा तो एज इट इज़ रहने दो, तो मैंने सुबह ही कह दिया था मुख्यमंत्री से तो मैं बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये एज इट इज़ ही रहेगा। फिर उसका हमने सॉल्यूशन भी निकाला और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी माना कि भाई अगर विधायक चाह रहे हैं, क्षेत्र में रोष है, तो हम इसको एज इट इज़ जैसे आपके डिमांड वैसे ही कर देते हैं। तो उसका समाधान अब हो गया है। आपने बेरा है कि भाई एक दिन पहले कॉलेज था तो मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया, क्योंकि हमें तो लोग प्यारे हैं और जनता की सुविधा के लिए सरकारें होती हैं, वेलफेयर के लिए सरकारें होती हैं। जो वेलफेयर हमने दूसरे दिन ऑब्जेक्शन आया हमने ठीक कर दिया। तो ये थे हमारे साथ कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्होंने अनेक मुद्दों पर बात की है। महेंद्रगढ़ से नवीन यादव, हरियाणा तक।